जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से बचाएं, उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो भी आपसे ट्रू लव करते हैं, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर आप किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, अगर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एक ऐसा डीप लेवल का कनेक्शन जो शायद बहुत यूनिक है, बहुत अद्भुत है, एक अलग सी फीलिंग्स हैं, अगर कोई है आपकी ज़िंदगी में ऐसा, ठीक है, या फिर कोई था, आपको लगता है कि पता नहीं वो प्यार करता है कि नहीं करता है, करती है कि नहीं करती है, तो डोंट वरी, हम बताएंगे आपको कि वो प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, दिल से उनके बारे में सोचिए, उनकी बातों को याद करिए, उनका फेस विजुअलाइज करिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। फिर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग गलत पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है। आप एक बार दूसरा पाइल सुनकर देखें, क्या पता कि वो रेजोनेट कर जाए, वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना, कभी कभी चीज़ें टोटली रेजोनेट हो जाती हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत होती हैं, तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। ठीक है, और थैंक यू सो मच सो मच सो मच सो मच, आई लव यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। इतना सारा प्यार है रब्बा। मम्मा से यही प्रार्थना है कि मम्मा मतलब माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग हमेशा बहुत खुश रहें, बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप सब हमें जितना प्यार दे रहे हैं ना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी हो, हमारे आसपास कोई नेगेटिविटी हो, तो वो भाग जाए। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, स्पेशली मुझे मनुष्य का जीवन दिया। मैं आभारी हूँ आपका कि आपके आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहता हूँ। सब कुछ बहुत सकारात्मक है मेरी लाइफ में। मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक होता जा रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है।
मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी पाना चाहता हूँ वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जिनके लिए आपका दिल दिन रात धक 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 करता है, जिनके नाम से आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिनके नाम से आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिनके नाम से आपको सुकून मिलने लगता है। उनके मन में क्या है? प्यार करते हैं वो आपसे? क्योंकि कुछ समझ नहीं आता ना। चलिए हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 12 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 31 तारीख, 27 तारीख और 16 तारीख। 16 तारीख बता दी थी शायद। अब हम बताते हैं इनका बर्थ मंथ। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, नवंबर, मार्च, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, ठीक है। इनके नाम का पहला अक्षर, इनके नेम का इनिशियल हो सकता है जे। जे, एस, यू, टी, आई, आर, एम, वाई, बी, के, एल, डी, एम, वी, आई, ठीक है। डियर, सबसे हम आपको बताएं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ऑनलाइन आपकी इनसे मुलाकात हुई है। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस इशू है। जहाँ तक तो वो आपसे बड़े ही हैं। 70% उनकी एज आपसे ज़्यादा है और वो मैरिड भी हो सकते हैं और वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान हैं वो। और हमें जहाँ तक लगता है कि कोई अच्छी हायर पोजीशन पर है, वो कोई अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, समझ रहे हैं। जहाँ तक करके 70% ये एनर्जी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। आप भी कुछ कम नहीं हैं, आप भी कुछ कम नहीं हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका तो दिल, चैन, सुकून, करार सब खो गया है। डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपने पर कभी सोचा नहीं था कि ऐसे किसी से इस कदर प्यार हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो अपना हो जाएगा कि दिन रात दिन रात दिन रात सिर्फ उसी का ख्याल दिमाग में आएगा। न काम करने में मन लगता है, न किसी से बात करने में मन लगता है। बस ऐसा लगता है कि या तो उससे बात हो या फिर उसकी बात हो, या तो उससे बात हो या फिर उसकी बात हो। या आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएं, आपको पता चल जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा
और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गजल है तस्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा। हमारी गजल है तस्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आपको अब ये लगेगा कि अगर बहुत प्यार करते हैं तो कहते क्यों नहीं हैं, बताते क्यों नहीं हैं, जताते क्यों नहीं हैं। देखो, सबसे पहले तो ये आपकी तरफ बहुत मतलब बहुत बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा एज डिफरेंस है, जिन लोगों के दरमियान एज डिफरेंस है, ये हो सकता है कि मतलब आप काफ़ी खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या फिर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है। ये थोड़ा सा ना संकोची टाइप के व्यक्ति हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, पता नहीं आप क्या सोचेंगे। और ये ना अपनी फीलिंग्स हाइड करते, बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। इनके दिल में जितनी बातें हैं ना आपके लिए, जितनी बातें हैं उतनी आज तक इन्होंने कभी खुलकर आपको बताई नहीं है, कभी नहीं। थोड़ी सी बात ये भी है कि ये थोड़ा सा सामाजिक टाइप के व्यक्ति हैं। आपको पता है, अगर आप इनके साथ रिश्ते में रहेंगे तो ये कम बोलेंगे। लाइक अगर आपकी कोई बात है जो इन्हें बुरी लग गई तो ये उसका मुद्दा बनाकर आपसे लड़ेंगे नहीं, बस ये मुंह फुला लेंगे। लाइक होता है ना मुंह फुला लेना, व्यक्ति कुछ बोलता नहीं, चुप चुप रहता है, तो ये बस चुप हो जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं। बस इनकी उम्मीद ये होगी कि आप समझ लो कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप वो दोबारा ना करो। आप इनकी आंखों में देखकर या फिर इनकी बातों से बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हाँ, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की बातचीत भी होने लगी हो, या फिर अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शायद कुछ लोगों की बातचीत थोड़ी कम हो रही है। तो आपको ये लग रहा है कि भाई पहले तो शुरू शुरू में उसने बहुत बातें की, बहुत कुछ कहा, पर अब अचानक से चीज़ें इतनी स्लो कैसे हो रही हैं, या फिर क्या उसके मन में कोई प्यार व्यार है भी या फिर नहीं। तो देखिए, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये कोई झूठे व्यक्ति नहीं हैं। ये एक बार जो कमिटमेंट देते हैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये जोश में होश खोने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये बहुत समझदार, बहुत मैच्योर व्यक्ति हैं। ये मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे बातों बातों में कमिटमेंट दे दिया, जल्दबाजी में कमिटमेंट दे दिया। ये ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला
बहुत सोच समझ कर लेते हैं। आपसे कोई भी बात जो भी कहेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। इनको बस ये होता है कि मैंने जो कहा है मैं वो कर पाऊँगी या फिर नहीं, या फिर कर पाऊँगा या फिर नहीं। तो मुझे वही बोलना है जो मैं कर सकूँ, मैं वही कहूँगी जो मैं निभा सकूँ। ठीक है? तो अभी अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों की कमिटमेंट को लेकर थोड़ी बहुत बातें हुई हैं कि क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में, फिर क्या करना है इन फ्यूचर। तो शायद ये बातों को घुमा देते हैं या फिर ये कुछ बोलते नहीं हैं। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे तो ये कुछ बोलते नहीं हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद फेस टू फेस एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, पर मोहब्बत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। और पता है, इनकी चुप्पी से भी आप प्यार करते हैं, मतलब आप इनसे इतना प्यार करते हैं। ये अपने आप को बहुत होशियार, बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन आप इनसे भी ज़्यादा हैं। मतलब कि ये जितनी भी फीलिंग्स छुपा लें, लेकिन अगर ये थोड़ी सी बात आपसे करें, मैसेज में भी अगर ये आपसे बात करें ना, कुछ भी नॉर्मल बात कर रहे हों, तो आप इनकी एनर्जी रीड कर लेते हैं, आप इनकी फीलिंग्स को पढ़ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, फिर इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। आपको पता है, जितनी बेसब्री अगर आपको है इनसे मिलने की, उससे कई गुना ज़्यादा ये बेताब हैं आपसे मिलने को। जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी ना थोड़ा-सा इनकी लाइफ में कुछ बातों को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं, लाइक थोड़ा-सा स्ट्रेस में रहते हैं, बताते नहीं हैं। एक्चुअली ये अपनी प्रॉब्लम्स ना किसी से भी शेयर नहीं करते, किसी से भी कहते नहीं हैं। तो कोई है जो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है, स्पेशली मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहा है। और ये व्यक्ति ऐसे हैं जो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि किसी से कहकर अपनी बातें शेयर करके मन हल्का कर लेते हैं, इन्हें तो वो भी नहीं आता। ये अपना मन भी नहीं हल्का कर पाते ये लोगों से बताकर। ये बस एक ऐसे ज़िम्मेदार, एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं कि ये रो लेंगे, ये तड़प लेंगे, अपनी खुशी मार लेंगे, लेकिन अपनों को कभी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। अच्छा, आप मिले तो जीने का ख़्याल आया, आप मिले तो मन में एक उमंग जागी, आप मिले तो जैसे कि ज़िंदगी फिर से मिली। पहले सिर्फ़ काम और इनकी फैमिली, यही इनकी ज़िंदगी हुआ करती थी। बट आपसे मिलकर ना इनकी लाइफ़ में इन्होंने काफ़ी, जैसे कि चीज़ें संतुलित होते हुए देखी हैं। जैसे कि अंदर से कुछ बैलेंस हो गया, जैसे पहले अंदर एक कमी सी महसूस होती थी या फिर एक अधूरापन, एक अकेलापन जो फ़ील करते थे ये, अब वो नहीं रहा। अब वो अकेलापन, वो अधूरापन नहीं है। समझ रहे हैं? इनको लगता है कि पहले इनकी ज़िंदगी जो रुकी पड़ी थी ना, अब सोचो आप कि अगर कोई स्क्रिप्टेड लाइफ़ जिए, सुबह इस टाइम पर उठना है, नहाना-धोना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है, ऑफ़िस जाना है और फिर दिन भर काम करना है, फिर रात को आना है, फिर थोड़ा बहुत परिवार के साथ बातचीत करी तो नहीं करी, नहीं तो फिर सो गए, फिर सुबह उठना है। ये क्या होता है, एक स्क्रिप्टेड लाइफ़ होती है ना। और कुछ लोग जो घर पे रहते हैं तो घर का काम करना है, घर का काम करना है, परिवार सँभालना है, घर का काम करना है। तो ज़िंदगी में कोई रंग नहीं, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग थी, स्क्रिप्टेड लाइफ़ चल रही थी कि एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है कि आपको सुबह से लेके शाम तक, रात तक ये करना है। एक ऐसा इनका जो रूटीन बना हुआ था, बस उसी हिसाब से ज़िंदगी जी रहे थे। पर आपने तो जैसे कि इनकी दुनिया हिला दी है। पहले मतलब ये अपने बहुत, जो इनके रूल्स हैं ना उनको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा एटीट्यूड टाइप था इनके अंदर। लेकिन आपने ना इन्हें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा दिया है कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं। हुँ? तो अब इनके अंदर भी जैसे कि आपके अंदर उत्साह होता है, आप भी छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, तो अब इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ गई हैं कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है, हर एक-एक पल को जी लेना चाहिए। तो अब ये भी हर एक पल को जीने लगे हैं। अब ये प्रकृति के साथ खुद को बहुत जुड़ा हुआ सा महसूस करते हैं, पशु-पक्षियों के साथ भी बातें कर लेते हैं। मतलब अब काफ़ी बदल दिया है आपने ने। पर
कोई बोझ सा है इनकी ज़िंदगी में, या फिर कोई व्यक्ति, या फिर किसी की ज़िम्मेदारी है, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनका जो लाइफ पार्टनर है, फिर अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर रहा है, पर ये किसी से कह नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। उस वजह से अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच थोड़ी कम बातचीत हो रही है। तो आपको बस ये लगता है कि यार उसने प्यार व्यार किया भी है, फिर नहीं, मतलब उसको प्यार है भी, या फिर मैं ही अकेले कर रही हूँ, मैं ही अकेले सब कुछ कर रहा हूँ। तो पता है, ये आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि देखो, प्यार बहुत है, मतलब बहुत है। तो एक तो सबसे पहले मुझ पर विश्वास रखो। मैं यूं ही फेक कमिटमेंट देती नहीं। मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, ठीक है। और मुझे हवा में उड़ने की आदत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो विश्वास होना चाहिए हमारे रिश्ते में, वो विश्वास रखो मुझ पर। अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं उसे ज़रूर निभाऊंगा, ज़रूर निभाऊंगी, ठीक है। और जैसे कि फेथ रखो, थोड़ा सा फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो। बाकी मैं सब कुछ अपने आप संभाल लूँगी, अपने आप संभाल लूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आपसे मिलकर ही, मतलब ये कहना चाहते कि आपसे मिलकर ही मुझ में इतने चेंजेस आए हैं, वरना मेरी लाइफ में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा दिल भी कभी किसी के लिए धड़केगा। उस दिल को धड़कना आपने सिखा दिया है, तो यकीन मानो कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, और इस बदलाव से मैं बहुत खुश हूँ। पहले जो एक स्क्रिप्टेड लाइफ मेरी चल रही थी, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं अपनी लाइफ में कितने भी पैसे कमा लूँ, फिर सबकी देख रेख में कितनी भी मेरी पावर हो, मेरी अच्छी पोजीशन हो, मैं बहुत रिस्पेक्टेड हूँ, कुछ भी है, लेकिन अंदर से मेरे अंदर एक घुटन हमेशा रहती थी, ठीक है। अब मैं अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर पाता था, बता नहीं पाता था, क्योंकि सबकी नज़रों के सामने तो मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ। मैं खुद ही लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हूँ। तो अगर मैं रोऊँगा, अगर मैं रोऊँगी, अगर मैं किसी से अपने दिल की बात कहूँ, तो लोग कहेंगे, अरे तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो। देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर वो घुटन महसूस करता है। लेकिन कुछ लोग घुटन इस तरह की रखते हैं कि अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता नहीं जिसे वो बता सकें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी को बता के अपना मन हल्का कर लेते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये सारी दिल की बात कह के अपना मन हल्का कर सकें। आप पर ये आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। इनको लगता है कि ये आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप भी इन पर बहुत यकीन करते हैं। बल्कि इवन हम देख रहे हैं कि आप तो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आजकल। आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से आपके सपने इन्हें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके सपने बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं इनको, मतलब बार बार आपका ही सपना इन्हें आ जाता है, तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में अच्छी नहीं हैं, शायद फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान है ये, कुछ इशू हुआ है इनके बिज़नेस में, या फिर जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बहस हुई है जिसको लेकर थोड़ा सा टेंशन में है, तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका बिल्कुल आप गलत मतलब ना निकालें। आप बस इसी तरह पॉजिटिव होकर इन्हें मैनिफेस्ट करें। आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कमिटमेंट भी मिलेगा, और बहुत जल्दी ये अपने दिल की सारी बातें आपसे कहेंगे। आपको इनकी आँखों से इनका हाल दिखता है, लेकिन ये बता नहीं पाते, ये कह नहीं पाते हैं। इनको लगता है पता नहीं आप क्या सोचेंगे। इनके मन में जितना तूफ़ान है ना, उस तूफ़ान को भी ये दिखा नहीं पाते हैं। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर। बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ें अपनी लाइफ में मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी आपसे मिलने आ सकें। और आगे तो ईश्वर की बहुत सारी मर्ज़ी है इस रिश्ते में, क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ें मेजर हैं, जैसे कि ईश्वर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ
कार्मिक लोग होते हैं, इधर ना बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, स्पिरिचुअल विथ पॉजिटिव, मतलब कुछ नेगेटिव इधर है ही नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कार्मिक लोग इनके परिवार में हैं, इनके आसपास हैं नेगेटिव लोग, पर आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो अभी वो जो भी नहीं कह रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, अगर किसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं तो कुछ उल्टा पुल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, ये आपसे वो सब कुछ कहेंगे, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए जिसकी उम्मीद आप इनसे रखते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे, ठीक है। आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, क्या ये भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं आपकी ही तरह? क्या ये भी आपसे ट्रू लव करते हैं? क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो जैसे कि बेसब्री से इनकी राहों में नज़रें बिछाए बैठे हैं। आप तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इनका इंतज़ार करते हैं। इनके दिल में क्या है? ये कितना सीरियस हैं? अगर प्यार होगा तो सीरियस होंगे और अगर नहीं होगा तो नहीं होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बिह, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, देखो, हम यूँ कहें कि प्यार करते हैं या फिर करते थे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है, हम आपको बताते हैं कि पहले इन्हें आपसे प्यार नहीं था, पहले इन्हें आपसे प्यार नहीं था। आजकल यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। आजकल आप लोग सेपरेट हैं, ठीक है। आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है। कुछ हुआ है अचानक से। आप तो खैर इनके झूठ को भी सच मानकर बैठे हुए थे, आप तो इनके झूठे प्यार को भी सच्चा प्यार समझ रहे थे, लेकिन बीच में जो इन्होंने रंग दिखाया, बीच में जो इन्होंने किया, उसके हिसाब से आपको लगा कि शायद इस व्यक्ति ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। अगर कोई मुझसे प्यार करता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, तो ऐसा कैसे कर सकता है जैसा कि इन्होंने किया। इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपसे बहुत बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं। जैसे कि एक नादान, एक मासूम दिल को कई बार इन्होंने तोड़ा है, लेकिन फिर भी आपका प्यार कभी भी इनके लिए कम नहीं हुआ, बस विश्वास टूट गया। एक्चुअली पहले इन्हें अट्रैक्शन था आपसे बहुत ज़्यादा, वो प्यार नहीं था, वो आपको पा लेने की चाहत, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने की चाहत कि आप जैसे लोग इनके लिए रोते हैं, आप जैसे लोग इनके लिए तड़पते हैं, ठीक है। तो आपको पा लेने की, आपको अपना बना लेने की ख्वाहिश थी केवल। फिज़िकल लेवल पर केवल एक अट्रैक्शन था इन्हें प्यार नहीं था। बातें तो भले ही इन्होंने बड़ी बड़ी की हों। अब देखो, डायरेक्टली कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ फिज़िकल होना है, तो क्या तुम मतलब मेरी बात मानोगे, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे।
तो ऐसे तो मुंह पे थप्पड़ पड़ जाएगा, ऐसे तो नहीं कोई डायरेक्टली बोल सकता। शुरुआत क्या करना पड़ता है, इधर उधर की बातें करके, लोग मीठी मीठी बातें, तो इन्होंने शुरुआत में ऐसी बातें की, पर तब प्यार नहीं था, सिर्फ आकर्षण था। आकर्षण के तहत इन्होंने बहुत लंबी बातें कर डाली आपसे। फिर धीरे 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 इनका रवैया बदलने लगा और इन्होंने कई बार आपको धोखे दिए, कई बार आपको धोखे दिए। आप इनको पहचान ही नहीं पाए, आप इनके उस झूठ को भी सच मान बैठे थे। अब वही बात होगी कि आपको इनके झूठ से प्यार हो गया और इन्हें आपकी सच्चाई से भी प्यार नहीं हुआ। तो अब ना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको आज भी इनका इंतज़ार तो है, क्योंकि आपने इन्हें दिल से चाहा है, आपने इन्हें सच्चा प्यार किया है। इंतज़ार तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। जैसे ऐसा लगता है कि कई बार तोड़ा है उसने, फिर तोड़ देगी, फिर तोड़ देगा, कैसे यकीन करूं उस पे। तो हम आपको बताएं कि देखो, पहले प्यार नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा लाइक 50-60% अब इन्हें प्यार हो गया है आपसे। और पता है, इस प्यार में अब ये सीधे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अंदर से बहुत गिल्ट हो रहा है। जैसे कि एंजल्स ना इन्हें बहुत गिल्ट फील करा रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने बहुत बहुत बड़ा अपराध किया, इन्हें अपराध भाव फील हो रहा, महसूस हो रहा है, अपराध का इन्हें बोध हो रहा है कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से जब इंसान को उसकी आत्मा धिक्कारती है ना, तो फिर ना उसे रातों में नींद आती है, ना उसे सुकून मिलता है, ना उसे चैन मिलता है। हर तरफ से उसकी ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। फिर वो सोचता है इंसान कि मैंने ऐसा क्या किया, क्योंकि ईश्वर उसे एहसास कराना चाहते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुम्हारे इस गलती की ये सज़ा है। तो बहुत दिनों तक तो ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। बार बार आपका सपना आना, आपका ख्याल आना और ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ना होना। पहले जिस तरीके से बेबाकी से ज़िंदगी जिया करते थे, लोगों से फ्लर्ट कर लिया करते थे, अब वो सारी चीज़ें इन्हें रास नहीं आती थी, जैसे कुछ बदल गया था इनके अंदर। तो अब कहीं ना कहीं इनको एहसास हुआ है कि ये आपसे प्यार करने लगे हैं। हाँ, अब ये आपसे प्यार करने लगे हैं और अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक ऐसी आत्मा हैं जो भूल कर भी कभी किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचती, जो अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर लेवल से बहुत कनेक्ट है, जो यूनिवर्स के बहुत करीब है। आपकी एनर्जी यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। तो जैसे कि ये पूरी प्रकृति, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो पूरी प्रकृति उसको मतलब सबक सिखाने पे, क्या बताएं, सबक सिखाने पे लग जाती है कि तूने ऐसा किया, तूने इसके साथ ऐसा किया, तूने इसके साथ ऐसा किया। आप एक बहुत प्योर सोल हैं, बहुत प्योर सोल। और जो व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी, अगर वो एक प्योर सोल का बुरा सोचेगा, प्योर सोल का बुरा चाहेगा, तो उसे कोई माफ़ नहीं करता, उसे कहीं जगह नहीं मिलती, ये समझ लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपको ना इन पे ट्रस्ट नहीं है। इनकी बातों में आकर आपने बहुत कुछ सोच लिया था, बहुत सारे सपने देख लिए थे, जीने मरने के साथ कस्में खा ली थी इनके साथ। आपने सोच लिया था कि अब यही मेरा सब कुछ है, आपने सोच लिया था कि अब यही है और अब यही आखिरी सांस तक रहेगा। अब ना कभी किसी के बारे में सोचना है, ना किसी को देखना है। इनके अलावा आपके मन में, आपके जहन में किसी का ख्याल भी नहीं आता था, चाहे कोई इनसे सुंदर, इनसे स्मार्ट, इनसे स्टेबल क्यों ना हो, आता ही नहीं था। आप बहुत लॉयल पर्सन हैं, लेकिन इन्होंने ना आपको दर्द देकर बहुत बहुत बुरा कर लिया अपने लिए। आपको पता है, ये इस कदर परेशान है कि हम आपको क्या बताएं। बस जल्द से जल्द ये आपके पास आना चाहते हैं, जल्द से जल्द,
जल्द से जल्द आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपके साथ शादी करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत एंजाइटी की स्थिति है इनकी, ये समझ लीजिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, कहीं पर भी ये अपना पॉजिटिव 100% कुछ दे नहीं पा रहे हैं। इनका मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बस आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे शादी करें आपसे, कैसे अपने परिवार को मनाएं, या फिर अगर आप दोनों के दरमियान काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, लाइक एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, फैमिली इशू, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बस आपको यही लगता है कि यकीन करूँ ना करूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा बिखरे थे, जो थोड़ा सा टूटे थे, लेकिन फ़िलहाल संभल चुके हैं। फ़िलहाल आप फिर से अपनी स्पिरिचुअलिटी पर कंसंट्रेट करने लगे हैं। आप बहुत हायर लेवल की सोल हैं, तो अब आप सेल्फ लव करने लगे। आपको किसी के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इंसान खुद से प्यार करने लगता है ना, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। उसे किसी के झूठे सच्चे प्यार की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप में ही इतना पूर्ण होता है कि वो कभी चाहता ही नहीं कि उसके साथ कोई खिलवाड़ करके जाए। आप प्यार दे सकते हैं, पर आप किसी के प्यार के मोहताज नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको पता है चिकनी चुपड़ी बातों में कौन लोग आ जाते हैं? जो बहुत अकेले होते हैं, जो खुद से प्यार नहीं करते हैं, जो खुद को बहुत प्यार से रिक्त महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास प्यार नहीं है, मुझे प्यार मिलना चाहिए। हर इंसान प्यार पाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं से प्यार मिल जाए। खुद के अंदर प्यार नहीं, पर दूसरों से प्यार चाहिए। जिससे आप प्यार करते हैं, आप सोचते हैं कि वो मुझे प्यार करे, और वो सोचता है कि आप उससे प्यार करें। वो भी प्यार की उम्मीद में आपसे प्यार कर रहा है, आप भी प्यार की उम्मीद में उससे प्यार कर रहे हैं, पर आप दोनों के अंदर ही प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो सेल्फ लव करता हो, जिसके अंदर पहले से बहुत प्यार भरा पड़ा है, वही आपको दे सकता है। मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपके पास है ही नहीं, तो आप दूसरों को क्या देंगे? बस बातें दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें, पर उसमें कभी अमल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इनकी थोड़ी सी हीलिंग करिए, हीलिंग करिए। ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये, और नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं ये, ठीक है। अभी जो इन्होंने आपको जो भी हाल फिलहाल धोखा दिया है, अगर किसी बात को लेकर इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो इनका ऐसा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन चीज़ें खुद ब खुद होती चली गई हैं। जैसे कि शायद ईश्वर आपको जगाना चाहते थे, ईश्वर आपको अलर्ट करना चाहते थे। आपके एंजल्स, आप जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनको बहुत मानते हैं, वो आपको बताना चाहते थे कि ये व्यक्ति आपके साथ लॉयल नहीं है, और आप इसके लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप अपने आप से प्रेम करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। इसकी वजह से आप अपनी रातों की नींद, चैन, सुकून हराम ना करें। कहीं ना कहीं ईश्वर ने खुद ही इनका असली चेहरा आपको दिखाया है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दिया है। अब पता है, अब ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। समझ लीजिए, अभी फ़िलहाल ये आपके हिसाब से अब ये आपके हिसाब से खुद को बदलने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप कहोगे यहाँ बैठ, तो बैठ जाएंगे। आप कहोगे खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, खड़े हो जाएंगे। मतलब कि इस कदर ये आपके हिसाब से चलना चाह रहे हैं। बस अब आप इन्हें मिल जाओ, बस आप इन्हें माफ़ कर दो, कैसे भी, कैसे भी। क्योंकि किसी के साथ भी मन नहीं लग रहा है, हर कोई इनको आईना दिखा रहा है, कहीं पर भी इनका गुजारा हो नहीं रहा है। इन्होंने जो भी सोचा था, या फिर अपने आप को जितना ये मास्टरमाइंड समझते थे, वो सब धरा का धरा रह गया है। समझ रहे हैं? और बार बार इनकी आत्मा, इनका दिल आपकी तरफ घसीट के लेके जाता है। बार बार इनके जहन में आपका ख्याल आता है, आपका ख्याल आता है। पर यहाँ पर यही बात है कि देखो जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए। अगर इन्होंने वाकई बहुत सीरियसली आपके साथ ये गेम खेला, माइंड गेम खेला है, तो आपको इन्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब नहीं होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये बहुत गलत बात है।
बहुत गलत बात है। तो इतनी जल्दी आप इन्हें एक्सेप्ट मत करना, इतनी जल्दी आप इन्हें फिर से पहले की तरह अपने दिल में जगह मत देना, माफ़ कर देना। अगर ये बात करना चाहें तो माफ़ कर दीजिए, अपने मन से बोझ उतारिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। आप ये मत समझिए कि दीदी मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो सुधर के आ रही है तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूँ। अब तो ये आपके कदमों में चाँद तारे बिछाने की भी ख्वाहिश रखते हैं। अब तो आपके लिए किसी भी हद तक गुज़रने की ख्वाहिश रखते हैं। अब तो आपके लिए कुछ भी कर जाएँगे ये समझ लीजिए, कुछ भी कर जाएँगे। अब लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा वक़्त तो लेना चाहिए, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। ये कहीं नहीं जाएँगे, अब ये कहीं नहीं जाने वाले। बस आप इनको और एहसास कराइए, थोड़ा-सा गुस्सा दिखाकर या फिर इनसे दूरी बढ़ाकर। अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, वाक़ई इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर आपने वाक़ई इन्हें दिल से चाहा है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपने इन्हें आसानी से माफ़ कर दिया, इन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई भरोसा नहीं है जो गलती अभी हुई हो बाद में ना हो, आफ्टर मैरिड ना हो। कुछ लोगों की आपको पता है आदत में होती हैं बहुत सारी चीज़ें, और कभी-कभी पता है क्या होता है कि अभी इनको ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप में से कुछ ही लोग हैं जो इनके लिए रो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनकी ज़िंदगी से भी पूरी तरीके से चले जाना चाहते हैं, स्पेशली जहाँ अगर आप दोनों साथ काम करते थे या फिर, तो आप वहाँ से भी जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आप इनके बारे में नहीं सोचना चाहते, किसी भी कीमत में नहीं। आप इनको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं पहले की तरीके। तो इनको ये लग रहा है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो उसको आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है उसको, उसका ईगो सैटिस्फाई होता है, मेरे लिए रो रही है, अरे मेरे लिए रो रहा है, अरे मेरे लिए रो रही है। आपको पता है, ये भी इंसान का एक सूक्ष्म अहंकार होता है। किसी को अपने लिए रोता हुआ देखना भी इंसान को एक तृप्ति देता है, मेरे लिए रो रहा था वो, मेरे लिए रो रही थी वो। लोग रोता हुआ देखना चाहते, बिलखता हुआ देखना चाहते हैं, पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रो धो नहीं रहे हैं। तो इनको ये भी लग रहा है, पहली बात तो एहसास तो एंजल्स करवा ही रहे हैं इन्हें, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि मतलब आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इनका बस ये है कि आप आगे भी ना बढ़ो, आप इनके लिए रो, आप इनके लिए गिड़गिड़ाओ। अभी ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो आपसे शादी करेंगे ये, जी हाँ, आपसे शादी करेंगे ये, बस ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं कि कैसे-कैसे किसको कैसे मनाना है, कहाँ पर कैसे-कैसे समस्या हो सकती है, जिसके लिए मुझे कैसे एक्शन लेना है। मतलब पूरी प्लानिंग कर चुके हैं ये, और जल्द से जल्द ये आएँगे। अब ये आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। इन्होंने गेम के ही तहत सही, गेम ही खेला, एक माइंड गेम ही खेला मान लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं अब इन्हें हर्ट होगा कि जो मेरा है वो किसी और का नहीं होना चाहिए। अब इनको तकलीफ़ होगी कि जो कभी मेरे लिए रोता था वो किसी और के लिए नहीं रोना चाहिए, ये समझ लीजिए। तो अब ये आपको लेकर सीरियस हो गए हैं, अब ये आपसे प्यार करने लगे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, आपके हिसाब से खुद को ढालना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लाइक आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। पहले आप हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे रहे हों, आपको इग्नोर कर रहे हों, आपका कॉल रिसीव ना करते हों, आपको रिप्लाई ना करते हों। तो अब ये खुद भी आप पर नज़र रखे बैठे हुए हैं, आपको खुद ही स्टॉक कर रहे हैं ये। अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये खुद ही आप पर नज़र गड़ा कर बैठे हुए कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। तभी तो इनको पता चला कि ये शायद आप मूव ऑन करने वाले हैं, आप शायद अपनी ज़िंदगी में इनको भूल कर आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसे ईश्वर बहुत समय तक दर्द में नहीं देख सकते। आपके पास हर समस्या का समाधान है।
कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो आपको तोड़ सके। आप थोड़ा सा रोएंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन ईश्वर आपको एक कमाल का सब्र देते हैं, ठीक है। और वो कमाल का पेशेंस, कमाल का सब्र है आपके अंदर। कहते हैं जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। तो आपने इन्हें जवाब नहीं दिया, इन्हें वक्त ने जो जवाब दिया ना, बहुत करारा जवाब था। और वो जवाब ऐसा करारा था कि बस इनकी 7 पुश्तें हिल गई हैं और ये समझ लो कि अब ये आपके लिए पागल हो गए हैं। हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं ये, ठीक है। तो डियर, ये जल्दी आने वाले हैं आपके पास। और हाँ, इन्हें आपसे प्यार हो गया है, पहले नहीं था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, या फिर जिनसे आप इतना प्यार करते हैं? वो आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर यूं ही टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ? क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इस रीडिंग में हम डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 4 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, जून, दिसंबर। इनिशियल इनका A, N, D, V, R, S, O, L, P, F, K, C, Y, U, B, Z, ठीक है। इधर पता है कैसा रिश्ता है ये। मान लीजिए कि ये जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, पहले ये आपको लेकर बहुत सीरियस नहीं थे। इनका थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बहुत ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं ये, जो आपको पसंद नहीं है। ये बहुत ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब कि आपके पीठ पीछे। वैसे ये किसी के साथ डीप लेवल पर कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। जितना आपसे हैं अभी फ़िलहाल, इतना कभी किसी के साथ हो नहीं सकते। लेकिन इनकी फ्लर्ट करने की आदत है, इनकी बहुत सारा झूठ बोलने की आदत है, समझ रहे हैं ना। ये लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अटेंशन मिलनी चाहिए, लोग इनकी ब्यूटी की तारीफ़ करें, लोग इनके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करें, लोग इनके स्किन की तारीफ़ करें। एक होता है ना, अटेंशन सीकर लोग होते हैं जो सोचते हैं लोग मेरी तरफ बहुत अट्रैक्ट हों, लोग मेरी बात करें, लोग मेरी तारीफ़ करें, इन्हें बस इतना चाहिए। और इसकी वजह से ये ज़्यादा मतलब लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। इनको अदाएँ दिखाने की बड़ी आदत है लोगों को। अगर लोग इनकी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दे तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं कि देखा उसने मेरे बारे में ये बोला, वो मेरे लिए पागल है। ये किसी के साथ सीरियस कभी नहीं होते ये,
लेकिन ये शुरू में फ्लर्ट करते वक्त इस तरह की बात करते हैं कि सामने वाला इन्हें लेकर सीरियस हो जाता है। वो इस लेवल तक सीरियस हो जाता है कि वो इनके लिए जीने मरने को तैयार हो जाता है, पर ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं। ये सीरियस नहीं होते हैं और इनको बड़ा आनंद आता है जब कोई इनके लिए रोए, जब कोई कहे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो इनको लगता है कि मेरे पीछे तो कतार लगी हुई है, लोग मेरे पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जो आत्मा से एक कनेक्शन होता है वो सिर्फ आपके साथ है, लेकिन ये आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, क्योंकि जैसा इनका स्वभाव है आप इनके जस्ट विपरीत हैं। आप इनकी तरह नहीं सोचते हैं, आप बहुत लॉयल हैं, आप इनके साथ बहुत लॉयल हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आप बातचीत नहीं करते। हाँ, इनको ये होता है कि ये खूब फ्लर्ट करें, ये खूब लोगों से बातें करें, तो आप इनका सपोर्ट करो, आप ओपन माइंडेड रहो, आप समझो कि हाँ फ्रेंड्स हैं ये वो। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से बातें करें तो फिर इनकी आग लग जाती है। जितना प्यार आप डिज़र्व करते हैं, फिर जितना प्यार आप इन्हें देते हैं, जैसे एक होता है ना कि हमें अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि काश वो समझता, काश वो ये करती, काश वो करता मेरे लिए तो कितना अच्छा होता। सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है। तो आपकी उस कसौटी पर ये कभी खरे नहीं उतरे, लेकिन फिर भी आप इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बस आपको यही लगता है कि ना आप इनको भूल कर किसी और के साथ आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे बेहतरीन लोग आपकी ज़िंदगी में हैं नहीं, इनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, आपके लिए मरते हैं। आपको फ्लर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी बातें इतनी अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपको कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जिसके साथ एक बार रिश्ते में आ जाते हैं, आप एक बार जिसके लिए समर्पित हो जाते हैं, फिर आप किसी और के बारे में सोचते भी नहीं सोचते हैं। और आप वही उम्मीदें इनसे भी करते हैं। अच्छा, आप कभी ये नहीं करते कि ये लोगों से बातचीत ना करें। आप हैं, खुले स्वभाव के व्यक्ति हैं आप, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को देखकर पता चल जाता है कि इंसान की नीयत ऐसी है, ये ऐसा है, वैसा है। तो आप इनको जब समझाते हैं ना कि इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, आप मतलब इस वजह से कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब है, कोई किसी चीज़ में फंसा दे तुम्हें, अभी कुछ हो जाए, तो ये उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लेते हैं। आपकी सही एडवाइस को भी बहुत गलत तरीके से लेते हैं और उनको ये लगता है कि आप इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इन पर हुकूमत करना चाहते हैं। इनको फिर ऐसा लगता है कि आप इनको कैद करना चाहते हैं, आप इनकी फ्रीडम छीन रहे हैं। इनका पता है क्या है कि ये जब चाहें आपके पास आ जाएं, ये जब चाहें आपके पास से चले जाएं, ठीक है। मतलब इनका आना जाना आपकी ज़िंदगी में लगा रहे, ये जिस तरह से चाहते हैं। पर आप कभी शिकायत ना करो कि तुमने ऐसा क्यों किया था उस दिन, तुमने वो क्यों बोला था, तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया था। आप कितनी भी समझदारी दिखा लो इनके साथ, लेकिन फिर भी ये आपके लिए उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपको इनसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी केयर चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ी सी रेस्पेक्ट चाहिए। बाकी ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं बिल्कुल भी। वहीं पर आप ये देखते हैं कि जब इनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो ये थोड़ा उड़ने लगते हैं, इनके भाव बढ़ जाते हैं कि ये आपको इग्नोर करने लगते हैं। ये ऑनलाइन रहेंगे, अगर आप इनसे पूछोगे कि मतलब कहाँ ऑनलाइन हो, क्या है, तो दुनिया भर की बहानेबाजी करेंगे और कहेंगे नहीं ऐसे दोस्तों से बात कर रही थी, दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ नहीं। पर ये उस टाइम पर किसी और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। फिर ये एक बार ये भी नहीं सोचेंगे कि आप इनके लिए कितना सोचते हो, आप इनसे कितना प्यार करते हो और आपके लिए मतलब इन्हें कुछ करना चाहिए। ये उस वक्त आपको बिल्कुल साइड रखकर उस इंसान को प्रायोरिटी देंगे। मतलब आप इनके लिए कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रहे। इनके दोस्त इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होते हैं, इनके फैमिली वाले इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होते हैं, लेकिन आप जैसे कि आप इनको अहमियत देते हैं, ये कभी आपको उतनी अहमियत नहीं देते हैं। और आपको सिर्फ इनसे अहमियत ही चाहिए, रिश्तों में सिर्फ अहमियत ही चाहिए होती है और कुछ नहीं। हाँ,
रही शादी करने के बाद, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं, ये शादी कर लेंगे आपसे, शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनकी हरकतें जो ऐसी हैं वो कहीं न कहीं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो इंसान इस टाइप का है, लाइक समझ रहे हैं आप, खेल खेलने वाला, इसके साथ ज़िंदगी कैसे निभेगी। प्यार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो प्यार में भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। बस जैसे कि आप कहीं न कहीं खुद को बहुत बेबस पाते, बहुत मजबूर पाते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें इनसे दूर जाने की, पर आप जा नहीं पाते हैं। आपको लगता है यार पता नहीं क्यों, कुछ तो नहीं है उसमें ऐसा। सच कहे ना, इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि उसमें कोई क्वालिटी ना हो जो आपको पसंद है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए मरते हैं, फिर भी आप उसको याद करते हैं, फिर भी आपका दिल उसके लिए धड़कता है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास हों, लेकिन फिर भी आपकी आँखें उसके लिए बरसती हैं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं, जो विदाउट रीज़न होता है, जिसमें कोई भी रीज़न नहीं होता है। अच्छा, इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड है। जैसे आप लोगों की कभी लड़ाई हो जाए, आप लोगों की कोई बहस हो जाए, फिर आप कभी इनको सुना दें, भले इनकी गलती हो, पर ये झुकेंगे नहीं जल्दी, ये सॉरी नहीं बोलेंगे जल्दी। जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, बहुत ईगो दिखाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया है। एक तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, दूसरा ईगो दिखाना कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें सोचना है सोचो। जैसे कि होता है ना कि हम चाहते हैं कि अगर हमें गलतफहमी हो गई है, अगर हम गलत सोच रहे हैं, या फिर अगर हम तुम पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो तुम हमें समझाओ ना कि ऐसा नहीं है। तो दिल को सुकून मिलता है कि काश वो एक बार यही कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे भी प्यार है तो वो ज़रूर करेगा, लेकिन ये ऐसा कभी करते ही नहीं है। जैसे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर आपने कुछ कह दिया तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। तो दर्द होता है ना कि मतलब कि सिर्फ वन साइडेड ही है क्या, मतलब सिर्फ सिंगल आप ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, सिर्फ आप ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही इस रिश्ते के लिए मर रहे हैं। मतलब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे। इनके अंदर एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, और इनका एटीट्यूड इनको झुकने नहीं देता है। अब हम बताएं, या तो देखो, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर सेपरेट भी हैं। शायद आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर एक्स भी ना कहो तो कुछ ऐसा रिश्ता कहो कि जिस रिश्ते में आपकी तरफ से बहुत कुछ है, पर इनकी तरफ से है तो पर दिखता नहीं है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी बिल्कुल बारिश हो जाती, बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो आपको ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आप सोचते हैं कि उतना दो, उतना प्यार करो जितना तुम ज़िंदगी भर कर सको। एक दिन तुम इंसान को 56 भोग करा दो, 56 भोग का भोजन करा दो, और 15-20 दिन उसे भूखा रखो, तो फिर कोई मतलब नहीं ना। कभी जब प्यास लगी थी तो पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिला रहे हो कि लो अमर हो जाओ। तो ऐसा नहीं चाहिए। उतना करो जितना ज़िंदगी भर कर सको, चाहे कोई भी रिश्ता हो। उतना निभाओ, उतना प्यार दिखाओ जितना ज़िंदगी भर दिखा सको। तभी रिश्तों में अनबन होती, तभी रिश्तों में दरार पड़ती है कि पहले तो बहुत करते थे, पहले तो बहुत दिखाते थे, ये है वो है, इससे फ़र्क पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता, ये ना करो वो ना करो। अब वो सब कहाँ चला गया। तो देखो, जो रीज़नेबल कनेक्शंस होते हैं, जो किसी रीज़न से जुड़े हुए होते हैं, उनमें चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर रीज़न ख़त्म हुआ तो प्यार ख़त्म हुआ, बातें ख़त्म हो गई। अगर वो रीज़न ज़िंदगी भर स्टेबल रहा, वो रीज़न वही जो कहते हो बना रहा, तो प्यार बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी तरफ से तो विदाउट रीज़न है, और इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं विदाउट रीज़न ही है। लेकिन बस इनको फ्लर्ट करने की आदत है, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, दूसरों से चाहिए होती है, आपकी भी अटेंशन काफ़ी नहीं पड़ती इनको। तो हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भी सेपरेशन चल रहा है। शायद ये अभी कुछ दिनों के लिए आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, या फिर ये किसी और के साथ बातचीत ज़्यादा कर रहे थे, आपको पता चल गया था तो आपको बहुत बुरा लगा कि बताओ, मेरे इतने करने के बाद, इतना प्यार देने के बाद भी ये इंसान इधर उधर करता है। तकलीफ़ हुई आपको, तकलीफ़ हुई आपको। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि
शायद अब इनका मन भर गया है, ये फ्लर्ट फ्लर्ट करके, ये बहुत सारी बातें इधर उधर करके इनका मन भर गया है। इनको अब वो सच्चे प्यार की नीड है, इनका दिल अब सच्चा प्यार चाह रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमारी ज़िंदगी में हमारे अपने रोक टोक करते हैं, ये ना करो वो ना करो, तो हमें लगता है यार कितनी चिक चिक करते हैं ये, मतलब कि ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। लेकिन जब ज़िंदगी बेलगाम हो जाती ना, कोई कहने वाला नहीं होता, तो उसकी भी याद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि माता पिता, आपकी माँ आपको बहुत रोकती है टोकती है, कहती है ना करो वो ना करो बेटा, ये अच्छा नहीं अच्छा नहीं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन वही माता पिता जब दुनिया छोड़ जाते हैं ना, तो लगता है कि काश कोई होता जो समझाता ये ना करो वो ना करो। आज हमें लगाम बुरी लगती है, लेकिन कल हमें इसी लगाम की याद आती है। आज हमें जो रोकना टोकना खलता है, बुरा लगता है, लेकिन कल हमें इसी की याद आती है। हम रोते हैं इस बारे में सोचकर कि काश माँ वापस आ जाए और हमसे कहे कि खाना खा लो, ज़िद्द करे। आज जिन्हें अपने माता पिता बुरे लग रहे हैं ना, कल जिस दिन वो दुनिया में नहीं होंगे, उस दिन देखना आप कितना रोएंगे। तो अगर वो ज़िंदा है तो कद्र कर लो उनकी। ऐसे ही जब तक आप इनकी ज़िंदगी में इनको रोक टोक करते थे तो इनको बुरा लगता था, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि जैसे कि एक होता है ना कि कोई है ही नहीं है, कोई पूछने वाला है ही नहीं है कि खाना खाया कि नहीं खाया, कोई ये पूछने वाला है ही नहीं कि घर कब आओगे, कोई ये कहने वाला है ही नहीं है कि कहाँ हो और ये मत करना वो मत करना। अब जैसे कि इनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी हो गई है और अब ये ज़िंदगी भी इन्हें रास नहीं आ रही है। अब ये चाह रहे हैं कि काश आप पूछो इनसे, समझ रहे हैं? तो अब इनमें परिवर्तन आ रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं, डेफ़िनेटली करते हैं और सुधर भी जाएँगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्गली आप चाहते थे ना कि आपके दिल की भाषा को समझें, बिना कहे आपके जज़्बातों को समझें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस पसंद का ख़्याल रखें। तो वो सब इन्हें एहसास हो रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि यार सब कुछ पहले जैसा करना है। बहुत एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। अपना 100% प्यार आपको देना चाहते हैं। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपकी हर खुशी का ख़्याल रखना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दुनिया छोड़कर, जिस दुनियादारी के चक्कर में आपको इग्नोर करते थे कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, दोस्तों के लिए टाइम है, फालतू इधर उधर टाइम पास करने के लिए टाइम है, पर आपके लिए, एक सच्चे इंसान के लिए टाइम नहीं होता था। आज किसी के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ आपके लिए टाइम है। अब सिर्फ आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं ये। इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं बहुत। इस रिश्ते के लिए एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये दूर तो ये खुद भी नहीं जा सकते। वही तो इन्हें अब एहसास हुआ है कहीं ना कहीं कि मेरा इधर ना कुछ अलग ही है यार। पहले ना सबसे मतलब कभी कभी गुस्से में जब आप दोनों की लड़ाई हो जाती तो बुराई करते थे कि उसने मुझे ये बोला वो बोला, कभी बात नहीं करनी है। लेकिन अब ये लोगों से कहते हैं कि यार मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करती है। अब ये आपसे बातें करना चाहते हैं। अब इनका मन होता है कि ये आपसे बातें करें। अब इधर उधर टाइम पास करने का मन नहीं करता है, अब सीरियस होने का मन करता है। शायद किसी ने एहसास करा दिया हो, शायद किसी ने इन्हें एहसास करा दिया हो। अब कैसे हुआ, ईश्वर ने कराया, किसने कराया? हम देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। शायद आपके मैनिफेस्टेशन का कमाल है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं लोग, जैसे कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ठीक है, तो आप तो इन्हें हर पल याद करते हैं, आपके दिल में तो आज भी इनके लिए बहुत प्यार है, लेकिन बीच में आपने भी दिखाना जताना कहना छोड़ दिया था। होता है कि जब कोई चीज़ इंसान को बोझ लगने लगे, दर्द देने लगे हमारी कोई बात, तो फिर हम कहना बंद कर देते हैं कि नहीं कहना, छोड़ो हटाओ, है ना? तो आपने कहना बंद कर दिया था। अब वही कहना इन्हें याद आ रहा है कि अब क्यों नहीं कहती, अब क्यों नहीं कहता, अब क्यों नहीं रोकता कि ये ना करो वो ना करो। आपके जितना सुकून इन्हें कोई नहीं दे सकता। सुकून आप ही हैं इनका।
इनका दिल सच में आपके लिए ही धड़का है और आपके लिए ही धड़केगा। टाइम पास कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अच्छा हम बताएं, शुरुआत में ये भी आपसे मतलब ये आपसे टाइम पास ही कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन आप सीरियस हो गए। पर और जो लोग हुआ करते थे, आप उनमें से नहीं थे, आप कुछ अलग थे। आपकी एनर्जी ने काफ़ी कुछ चेंज किया है इनके अंदर। औरों में वो बात नहीं थी जिनके लिए बदलते कभी। इन्होंने फ्लर्ट तो बहुतों से किया है, छोड़ा पकड़ा तो बहुतों को है इन्होंने, लेकिन आपको छोड़ दे इतनी दम नहीं है इनमें। ये समझ लीजिए, इनको लगता है कि ये कोशिश करते हैं कि आपसे दूर रहें, आपसे दूर रहें, लेकिन आपसे दूर रह नहीं सकते क्योंकि प्यार ही इतना है आपसे। किस लेवल का प्यार है ये अब इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आपकी अहमियत इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसी वजह से तो अब ये वापस आना चाहते हैं। अब ये सिर्फ आपके बनकर जीना चाहते हैं, किसी और के नहीं। ये फ्लर्ट भी नहीं करना चाहते। अब आप रोक टोक करो ना करो, पर अब ये किसी से बात नहीं करते हैं। पहले आपसे ज़्यादा और लोग अहमियत रखते थे, मायने रखते थे, पर आप सिर्फ मतलब अब आप में अहमियत रखते हैं, अब कोई और अहमियत नहीं रखता है। समझ रहे हैं? तो डियर, इनकी बहुत प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए और इन्हें वाकई अब आपसे प्यार हुआ है। तो हाँ, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। और इधर बहुत अब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आपकी। अब आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस की थी ना, अब वो पूरी होंगी। पहले नहीं हो रही थी पर अब पूरी होंगी। तो अब आप पॉजिटिव हो जाइए, खुश हो जाइए। अब ये वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जैसा आप चाहते थे। ठीक है? और इनकी जो फीलिंग्स हैं उस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। हम क्यों नहीं सुना रहे हैं? पता नहीं क्यों, मन नहीं है। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।